आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BNT सोशल वर्क में। तो आज हम आपके लिए मैथ्स का चैप्टर लाए हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन में आप लोग जो घर पे बैठे आलस वगैरह फैला रहे हो ना, वो सब नहीं करना है। तो इसीलिए ऑफलाइन वाले बच्चों ने हमें बहुत सारों ने व्हाट्सएप किया कि सर क्लास में कुछ होना चाहिए, जैसा कि हम ऑफलाइन में शुरू करते थे स्टार्टिंग में अपने एक थॉट के साथ, तो वैसे ही हम ऑनलाइन भी अब करेंगे। ठीक है। रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सूर्य बनकर वही चमकता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडेज टॉपिक इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टुडेज टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हेडिंग डाल लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बिल्कुल बेसिक से आज हम लेकर के चलेंगे। जिसका भी कंप्लीट नहीं है पूरा टॉपिक आपको कराया जाएगा। तो स्टार्टिंग कर लो। जैसे कि बहुत बेसिक से अगर हम बात करें, बहुत ही बेसिक से, तो स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 डालूंगा। क्वेश्चन मैं आपको कोई बहुत सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा अभी, क्योंकि अभी 1-2 दिन में आपका बेसिक पढ़ाया जाएगा। जो बेसिक आता है आपके पेपर्स में, और बेसिक का जब आपका कंप्लीट होगा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आप एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। जैसे कि 2 रेशियो होते हैं, ए रेशियो बी, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी दिया हुआ है। जैसे कि ए अनुपात बी 3:2 दिया गया है, 3:2 दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि एज इनकम, ए की आय क्या है, ए की इनकम, एज इनकम आपको दी हुई है कितनी, 30,000 मान लो दी हुई है, 30,000। ए की इनकम आपको 30,000 दी हुई है, और 20 इनकम पूछ रहा है, और 20 इनकम पूछ रहा है, और 20 की इनकम पूछी है। कुछ नहीं करना है, सोते जागते सुबह शाम आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, आधा अर्थमेटिक खत्म। देखो वैल्यू, वैल्यू किसकी, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी चाहिए। अब देखो वैल्यू दी गई है, किसकी दी हुई है, ए की इनकम दी हुई है 30,000, ए का रेशियो दिया हुआ है 3, तो जो 3 की वैल्यू है वो क्या है, 30,000। 30,000 जो वैल्यू है कितनी, 30,000। 30,000 जो वैल्यू है वो किसकी है भाई, किसकी है आपको पता है, ए की है, वो ए का ही तो दिया हुआ है बिल्कुल। ए की कितनी है, 3। आपको पूछी किसकी गई है, बी की, आपको बी की पूछी गई है। बी का कितना होता है, 2। अब वो बी की पूछी गई है, बी का रेशियो आपको 2 पता है। आप बस इतना तो सरल काट सकते हैं कि 3 एकम 3 10,000 हो गया आपका 20,000। 20,000 ये आपकी एज इनकम निकल आई, ये आपकी एज इनकम निकल आई। अब जब एज इनकम निकल आई, अब सेम टाइप का क्वेश्चन अगर हम उठाएं, अगर हम बी की इनकम दे दें और ए की पूछ ले, फिर क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन से में। अगर हमें यहां पर सेम क्राइटेरिया फॉलो करते हुए, सेम क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, और हमें अगर बी की इनकम दे दी जाए 30,000, बी की इनकम अगर हमें 30,000 दी जाए और ए की इनकम पूछ ली जाए, तो सेम फंडा रहेगा। वैल्यू कितनी है आपके पास, वैल्यू कितनी है, 30,000। वैल्यू कितनी है आपके पास, 30,000। देखो 20 की इनकम है ये बी की, अब किसकी है, ये किसकी है भाई, बी की, तो 2। पूछा किसकी गई है, 3 की। पूछी किसकी गई है, एक ही तो पूछी गई है आपके पास, 15,000। 15 दिया 45,000, 45,000। ये आपकी दोनों इनकम से निकल गई इंडिविजुअली। किसी की अगर पूछी जाए उस हिसाब से तो आपकी निकल गई। अब जैसा कि आपके ये 2 क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट हुए, अब तीसरा क्वेश्चन अगर हम ले लें इसी में, तो वो क्वेश्चन एक ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम तीसरा क्वेश्चन ले लें, तीसरा कॉन्सेप्ट लें अगर इसी में, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज इनकम और बीज इनकम दोनों दी हुई है आपकी
30,000। एक ही वैल्यू से समझा रहे हैं क्योंकि समझने में आसानी होगी। अगर दूसरी हम वैल्यू चेंज करते हैं तो शायद बदल जाए कुछ और। अब ए की इनकम दी हुई है, बी की इनकम भी दी हुई है और हमें ए के साथ अब किसी एक की पूछ ली गई है। दोनों की मिला करके कितनी है? 30,000। और किसी एक की पूछी गई है, बी की इनकम पूछ ली गई है। दोनों की मिलाकर के 30,000 है, बी की इंडिविजुअली निकालिए कितनी होगी। तो देखो भैया वैल्यू किसकी, जिसकी चाहिए हमें, जिसकी चाहिए। अब ए और बी दोनों की दी हुई है, दोनों की 30,000, दोनों की 30,000, दोनों की। अब दोनों का हम सम करेंगे, कितना हुआ? 5। पूछी किसकी गई है? बी की। पूछी किसकी गई है? बी की। बी का रेशियो कितना है? जिसकी चाहिए हमें चाहिए किसकी? बी की। बी की तो चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई में 2। वैल्यू किसकी गई है? दोनों की दी हुई है, तो दोनों का हमने 5 लिखा। दोनों की जब दी हुई है तो बड़ी आसानी से पूरा का पूरा मैथ इसी ट्रिक से आपको कराया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब जैसे कि 5 और 2, अब इतना तो काट ही सकते हो। 5 6 30, 6,000, 6 दूनी 12, तो ये आपका हुआ 12,000, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट एक आपका कंप्लीट होता है। जैसे इनकम वाले कभी भी ऐसे क्वेश्चन था, अभी बहुत सारे कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए जाएंगे। मैं बस आपको बेसिक्स बता रहा हूं सभी क्वेश्चनों का। अभी आज के जो क्लास में रहेगा वो बेसिक्स रहेगा पूरा। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना आया? ये 12,000 आपका आ गया, ठीक है। अब यहां से हम आगे चलते हुए एक चीज और देखते हैं इस क्वेश्चन में, एक चीज और देखते हैं इस क्वेश्चन में। जैसा कि ये क्वेश्चन नोट करो आप, एक क्वेश्चन को नोट करो और उसमें देखो एक ही आए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक ही आए, एक ही आए, एक ही आए 30,000, 30,000 ज्यादा है बी की आय का, बी की आय का, बी की आय का। ए की आय 30,000 ज्यादा है बी की आय का, बी की आय का। तो क्वेश्चन है तो ए की आय क्या होगी? तो बताइए ए की आय क्या होगी? तो ए की आय क्या होगी? तो ए की आय क्या होगी? अब ये दो तीन चीजें आप, दो चीजें आप उसमें देख चुके थे और तीसरी चीज ये है, अब ये आप देखेंगे। अब ए की आय 30,000 ज्यादा है बी की आय का, तो ए की आय क्या है? अब देखिए ए की आय क्या है? 30,000 ज्यादा है। आपको पता है ज्यादा थोड़ी नहीं है, एक ज्यादा है, ये 2 है तो ये 3 है। कितनी ज्यादा है? 1। ये ए की आय 1 ज्यादा है, 1 की वैल्यू है 30,000। ज्यादा ही तो पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि 30,000 ज्यादा है। अब 30,000 ज्यादा, 30,000 थोड़ी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अब देखो वैल्यू तो 30,000 है, आपकी वैल्यू 30,000 है। किसकी है वो वैल्यू? 1 की। निकालनी किसकी है? आय का, ए की आय क्या होगी? ए की आय क्या होगी? ए की आय क्या होगी भैया? देखो दोस्त, ए की आय 3 है पहले से, बस हो गया क्वेश्चन। 3 दिया हमको, 90। दैट्स आंसर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना होता है क्वेश्चंस में, थोड़ा थोड़ा सा आप कर लो, बस उसमें बेसिक समझ जाओ बस, और कुछ नहीं करना होता है। बहुत सारे टाइप हैं लेकिन इससे आसान कोई टाइप नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। अगर आप लोग टिके रहेंगे और आप रेगुलरिटी एक बना दिया आपने, तो पूरा का मैथ आपको छुट्टियों में आएगा, ये गारंटी है हमारी। अब देखो ए की आय 30,000 ज्यादा है, 30,000 ज्यादा है। आपको पता है कि रेशियो में जो दिया हुआ 2 है बी का और 3 है, ए का 3 है, तो 2 से ए की तो ज्यादा है। बोला कि 30,000 ज्यादा है, तो 30,000 वैल्यू किसकी? 1 की। अब तो बी की आय का, तो ए की आय क्या होगी? तो ए की आय पता है आपको 3 है, बस मल्टीप्लाई जिसकी पूछी गई वैल्यू किसकी, जिसकी चाहिए आपको दे दिया है, तो बस आपने निकाल दिया। अब जैसा कि हम देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इतना नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे साथ साथ नोट करते चलो तो ज्यादा पढ़ा, समझने के बाद नोट किया करना आप, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके आप देख सकते हो बाद में वीडियो।
अब आपको नेक्स्ट जो टाइप है वो आपको कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सामने पढ़ा होगा कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, और अगर हम दे दें आपको सी रेशियो डी, ए रेशियो बी है वो कुछ भी मान लो 3 रेशियो 2 ये हम ले रहे हैं, और यहां हम ले रहे हैं 4 रेशियो 5, 4 रेशियो 5। अब हम अगर आपसे पूछें कि ए रेशियो बी रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी अगर ऐसा पूछा जाए कभी भी आप निकाल सकते हो। कुछ लोग कहते होंगे हाँ मासा आ गया 3 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 5, ऐसा नहीं होता है। कांट बी डिटरमाइंड, डेटा इनसफिशिएंट। अभी आपके पास डेटा नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हो। कोई एक रेशियो, एक अनुपात आपको कॉमन चाहिए जो दोनों में मिल रहा हो। अब आप यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हुए आप यहां पर बी रेशियो सी निकाल सकते हैं, बी रेशियो सी। आप सी रेशियो डी नहीं निकाल सकते थे क्योंकि दोनों अनुपात अलग अलग होते हैं, और अनुपात में आप हमेशा याद रखना कभी भी प्लस माइनस नहीं होते हैं। जब 2 अनुपात दिए जाएं आप बराबर नहीं कर सकते हो कि ये बराबर हो गया। जैसे बी यहाँ पर 2 दिया हुआ है और 4 यहाँ पर दिया हुआ है, आप कहोगे सर इसमें 2 जोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। अब जैसे कि हमें निकालना हुआ, अगर हम आपसे पूछें कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, सी रेशियो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, तो आप ये निकाल सकते हो बड़े आसानी से। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन एक ही तरीके को अगर हथियार बना लो तो वो ज्यादा असर करता है। जैसे कि ए रेशियो बी और दूसरा अगर पूछा गया है बी रेशियो सी, तो बी के नीचे बी रेशियो सी। अब देखो 2 कॉलम खाली बचे हुए हैं, सर यहां क्या भरे और सर यहां क्या भरे, यहां कौन सी वैल्यू आएगी, यहां कौन सी वैल्यू आएगी, तो आप जानते हो इस वाले लेटर को हम यहां पर रिपीट कर देंगे और इस वाले कॉलम को यहां पर रिपीट कर देंगे, तो आपका बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसा कि देखो ए रेशियो बी, अब ए और बी कितना है 3 रेशियो 2, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। अब बी रेशियो सी, बी के नीचे बी, अब 4 रेशियो 5, 4 अनुपात 5 आ गया। हमने बताया था आपको बी के बाद बी भरेंगे, तो बी में 2 है तो रेशियो के बाद 2 यहां पर लिख देंगे, और यहां बी से पहले बी करेंगे हम, तो 4 से पहले हम यहां 4, खाली वाला कॉलम पड़ोसी से भरा जाता है। इसीलिए पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखना तो हमेशा काम आते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में भी पड़ोसी के काम आ रहा है, यहाँ ऊपर नीचे दोनों ही जगह आता है, तो आपको भी रिलेशन ऐसे ही रखने पड़ेंगे। अपने पड़ोसी के साथ हमेशा बना के चलना, कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब देखो क्योंकि हमेशा वही काम आते हैं मोहल्ले में। अब देखो ये आपको ए रेशियो बी रेशियो सी हमने पूछा था, अब निकाल लोगे तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखो ये जितना सिंपल से सिंपल कट सकता है उसको हम काटेंगे। अब ये देखिए, आप इसको और आसान करने के तरीके से, आप जैसे कि ये 2 है, 2 2 तीनों रेशियो में, तीनों अनुपातों में अगर कोई चीज कट रही है सेम टेबल से, सेम पाड़े से, एक ही पाड़े से, तो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे कि 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये 2 2 आया तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और यहां पर आ गया 5। अब ये नहीं कर सकते, जैसे कि यहां भी अगर हम काट दे 2 से, तो 2 5 4 और 6, तो देखो सेम रेशियो सेम अनुपात आया है। अब हमारा ये आ गया, यही हमारा सही आंसर है, यही हमारा सही आंसर है, जैसा कि आप जानते हो। अब इसी में अगर हम आगे बढ़े, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, ये आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें इसी में आगे चल के, अगर कुछ चीजें बात करें तो हम आगे इसी में बढ़ते हुए हम आपको डिस्कशन करेंगे और आपको बताया जाएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी कैसे निकाला जाता है। तो कुछ नहीं करना होता है, हम इसी में आपको ऐड करते हुए आपको बता रहे हैं। अब ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी आपको दिया हुआ, यहां भी कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप ले लो, कोई भी ले लो, 4 4 और 5, यहां हमने चेंज कर दिया आपस में, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये मिटा, ये देखो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, बी के नीचे बी,
हमेशा लिखेंगे, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बी के नीचे बी सी। जैसे कि ये सी से स्टार्ट हुआ है तो सी के नीचे ही सी लिखेंगे हम, सी रेशियो डी। अब हमने कहा था जो बचा हुआ कॉलम्स हैं वो पड़ोसी से भरे जाते हैं, कितने भी आए कुछ भी हो तो आपको वही निकालना पड़ता है। अब ये दो पड़ोसी इसके खाली हैं तो ये दोनों ही बी बी से भर जाएंगे। ये देखो सी से भर जाएगा, ये क्या करेगा, ये भी सी से भर जाएगा, ये भी सी से भर जाएगा, ये बी से भर जाएगा। अब आपको पता है कि बी और सी की वैल्यू आपको सब में दी हुई है, आप बस इसमें कॉपी कर दो और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो निकलेगा वो ए रेशियो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी निकल आएगा। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ए रेशियो डी अगर पूछा जाए तो लास्ट वाली तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और पहली वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके ए रेशियो डी निकाल सकते हो, और बी और सी वाली थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जैसे कि हम देखेंगे ए अनुपात बी क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। अब जब दिया हुआ है तो बी और सी क्या दिया है तो बी के नीचे बी लिखेंगे क्योंकि बी रेशियो सी। यहाँ पर अगर हम ये इसी के हिसाब से अगर सब में भरते जाएं और कर दें तो भी, अब इसको तो बार बार लिखना नहीं है आपको, ये सब आपको बस पढ़ना है, सीखना है, एक बार याद करना है बस, और कुछ नहीं। अब बी रेशियो सी हमें दिया हुआ है 4 अनुपात 5 और सी के नीचे सी देखो सी 4 और 5 और हमारा अब यही भर जाएगा 4 4 4 2 2 और 5। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लो और हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। जैसे अब देखो इसमें से कुछ कट रहा है क्या, जो तीनों में एक साथ कट रहा हो, अगर हम 2 2 2 2 कट जाएगा। देखो 2 ये भी 2 आपका, इसमें भी 2 कट जाएगा और इसमें भी 2 कट जाएगा, 2 2 नहीं 4। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इजी हो जाता है इसलिए मैं काट देता हूं। 4 3 12 12 दूनी 24, 4 चौको 16, 5 चौको 20 और 5 25। ये आपका जो रेशियो निकला वो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ये आपका निकला है जो कि है 24 अनुपात 16, 16 अनुपात 20 अनुपात 25। ये आपका आंसर है। ये बहुत ही आसानी से आपको बताया जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन से जैसा कि आपको कराए जाएंगे और भी आगे अगर देखते हुए ये टाइप आपका हो गया खत्म। अब अभी तो सिर्फ हम बेसिक आपको बता रहे हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, बाकायदा क्वेश्चंस लिखा के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ये सिर्फ बेसिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कि रेशियो सॉल्व कैसे होता है, रेशियो कैसे किया जाता है, रेशियो वास्तव में निकाला कैसे जाता है। अब इसका हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, हम आपको इसी तरीके से पूरा का पूरा मैथ और एक ही फॉर्मूले पर पढ़ाएंगे, कोई 50 नहीं लिखाएंगे, कभी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। एक को बनाओ, थोड़ा मजबूत बनाओ ब्रूस ली की तरह। उसके गुरु कहते थे सिर्फ एक ही टारगेट पर फोकस करो और किसी पर मत करो। एक ही मूव को ज्यादा बार प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सफलता मिल सकती है और जल्दी मिल सकती है। आप हजारों के पीछे न जाएं। अब जैसा कि नेक्स्ट टाइम हम आपको बताने जा रहे हैं और जैसा कि पढ़ोगे तो हेडिंग डालो नेक्स्ट टाइम। अब देखो ये 3 टाइम्स ऑफ एज इनकम, 3 गुना एक इनकम है। एक इनकम कितनी है 3 गुना, एक ही इनकम 3 गुना है। आगे लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ एज इनकम इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू इक्वल, बस लिखना सीधा क्वेश्चन तो हो जाता अपने आप। इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बीज इनकम। भाई देखो बी की इनकम 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स ऑफ बीज इनकम। बी की जो इनकम है वो 5 गुना है, बी की जो इनकम है वो 5 गुना है। आगे लिखा हुआ है इक्वल टू, ठीक है भैया इक्वल टू। आगे 2 टाइम्स ऑफ सी इनकम। अब देखो सी की जो इनकम है वो 2 गुना है, अब सी की जो इनकम है वो हुई 2 गुना। अब जब सी की इनकम 2 गुना हुई, अब बस ये लिखना सीख जाओ तो क्वेश्चन सॉल्व। बस इस लैंग्वेज से यही तो निकालना था हमें, बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम है जैसा कि आपको पता है। अब 3a इक्वल 5b इक्वल 2c हो गया। अब आगे चलते हुए हम डिस्कशन करते हैं, इसको हम देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होता है। अब एक तो देखो इसका एक बहुत आसान तरीका होता है और एक हम आपको बेसिक से बताते हैं। इन सबका आप ले लो एलसीएम, कितना होगा 3 5 10 का, कितना भाई एलसीएम होगा तो 5 या 15 दूनी 30,
30 हुआ एलसीएम। अब देखो 3 को 30 बनाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 3 को 30 बनाना। अब देखो एक आसान तरीके से आप यहां से ये 30 है तो 3 के 3 अपॉन में कर दो, इक्वल में 10 आएगा। अगर आप 3 में 10 का मल्टीप्लाई करते हो तो 30 बन जाता है। तो आपका क्या निकला 10 रेशियो, अनुपात में ही तो निकालना था आपको, पूछा भी तो गया था ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों अनुपात में। अब देखो 5 को ऐसा कैसे मल्टीप्लाई करें जो आपका 30 हो जाए, 30। अब 5 का 30, ठीक है, आगे चलते हैं। अब 2 को 30 बनाना है तो क्या करोगे, तो 15 के साथ मल्टीप्लाई, आप वैल्यू के नीचे उस डिजिट को रखते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि ये तो आपको नहीं करना है पेपर में, पेपर में आपको कैसे करना है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखो स्टार्टिंग से देख लो आप, तो ये देखो 3a 5b हो गया आपका, इतना हो गया। अब ये तो आपने निकालना सीख लिया। अब देखो a को जब निकालना है, a को जब निकालना है तो हम a को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 रेशियो। अब जब हम b का निकालें तो b का ही निकालना होता है, तो हम b को बंद कर लेते हैं और a और c में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 आ गया भाई। अब अगर हम दूसरा देखते हैं, जब सी को ही निकालना हो तो हमें सी का तो निकालना ही है, अब हमें पता तो है नहीं क्या होगा, हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 दिया 15। अभी देखो जब हम बेसिक से कर रहे थे तब यही आया था आपका 10 रेशियो 6 रेशियो 15, तो ये आपका निकला 15 रेशियो 6 रेशियो 15, 10 रेशियो, ये आपका निकला 10 6 15, ये आपका हुआ आंसर। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना, अभी मैं हिंदी में भी लिख दूंगा इसको, हिंदी में। चलो दूसरा क्वेश्चन हिंदी में ही कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को एक ही आएगा 7 गुना, एक ही आएगा 7 गुना, एक ही आएगा 7 गुना बराबर है बी की आएगा, बराबर है बी की आएगा, बी की आएगा, बी की आएगा बराबर है, बी की आएगा बराबर है 8 गुना, बी की आएगा 8 गुना, बी की आएगा 8 गुना बराबर है सी की आएगा, सी की आएगा 5 गुना, 5 गुना बराबर है। अब ये तो जो क्वेश्चन हो गया आपका, ये जो क्वेश्चन हुआ एक ही आएगा 7 गुना। अब देखो ये क्या है 7 गुना, ठीक है भाई 7 गुना किसकी, ए की। अब जब ए की आएगा 7 गुना तो 7 गुना ए में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, ए का जो भी होगा उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल आएगी, ठीक है भाई बराबर है। अब देखो आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है कि बराबर है हमने कर दिया। बी की आएगा 8 गुना, बी की आएगा किसका, बी की आएगा 8 गुना, तो हम बी में 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 गुना है। सी की आएगा 5 गुना, अब देखो सी की आय में 5 गुना, तो सी में हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें। अब कुछ नहीं करना है, आपको जो पूछा जाता है यहां पर फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकालना है। अब ए का हमें पता करना है, तो जैसा कि हमने बताया था ए को बंद कर लो और इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 5 40 रेशियो। अब हमें बी का निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, पहले और लास्ट का, तो 7 बना 35। और अब सी का निकालना है तो पहले और दूसरे का 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 56। ये आपका निकल करके आ गया है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी।
ये बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं रेशियो में। जैसा कि आपको पता होगा, आपने देखे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लो तो ऐसे क्वेश्चंस एक दो पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जाम्स में। अब हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और जानते हैं क्वेश्चनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो पे, अभी पूरा बेसिक है, यहां से जुड़ोगे, साथ रहोगे तो आगे चल के बहुत मजा आने वाला है। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन से जो कराए जाएंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नोट करो, यदि x रेशियो बाई, यदि x रेशियो बाई इक्वल, आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, 3:4, 3:4, x रेशियो बाई 3:4 में दिया हुआ है, तो पूछ रहा है तो क्वेश्चन में है 7x माइनस 4y, 7x माइनस 4y। जैसा कि देखो, तो 7x माइनस 4y ब्रैकेट में रेशियो में, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस वाई, रेशियो में 3x प्लस वाई का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है और जैसा कि आपको पता होगा, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि x अनुपात y दिया हुआ है 3:4, तो 7x माइनस 4y अनुपात में 3x प्लस y आपको दिया है, तो अनुपात में मान क्या होगा, x अनुपात y। तो देखो भाई, अगर दिया हुआ है, अब देखो 7x माइनस 4y, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अनुपात में दिया हुआ है क्योंकि रेशियो लगा है तो ये अपॉन में ही आएगा, 3x प्लस y, और आपको x रेशियो y की वैल्यू दी हुई है 3:4। बिल्कुल, आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तुरंत, 7 मल्टीप्लाई में देखो x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4 × 4 अपॉन 3 × 3 माइनस प्लस 4, क्योंकि बाई 4 है तो 4 हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, 7 × 21 माइनस 4 × 16 अपॉन, देखो 3 × 9 प्लस 4, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं अभी, तो सब लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा, 9 प्लस 4 13, यह आपका आंसर है 5:13, 5:13, यह आपका आंसर है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, सिर्फ वैल्यू दी जाती है और रखनी होती है, बस उसमें आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लो, देख लो, अभी नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ये सिर्फ बेसिक्स है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नोट करो, यदि a अनुपात b, यदि a रेशियो b आपको दिया जाए, जैसे कि दिया हुआ है 2:3, a रेशियो b 2:3 दिया हुआ है, और b रेशियो c, और b रेशियो c, b रेशियो c आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है 4:5, 4:5 यह आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, और c रेशियो दिया हुआ है, तो आगे a स्क्वायर रेशियो b² रेशियो bc आपका पूछा गया है, मान क्या है, का मान क्या है, का मान क्या है। अभी हमने पहला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन कराया था बिल्कुल बेसिक से, a रेशियो b, b रेशियो c, अगर निकालना आता होगा और अभी सीख गए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। जैसे कि हमने बताया था स्टार्टिंग में कि a रेशियो b और b रेशियो, क्योंकि b के नीचे भी लिखेंगे b रेशियो c आपको दिया हुआ है, और गिवन में आपका दिया हुआ है a रेशियो b इक्वल में 2:3
और B/C आपको दिया है 4/5। यहाँ पर हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था पड़ोसियों से दोस्ती रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पड़ोसी हमेशा काम आते हैं। अब बी की वैल्यू ही यहाँ पर पुटअप करोगे, यहाँ पर बी की वैल्यू पुटअप करोगे, रखोगे। तो अब देखो क्या क्या है, ए की वैल्यू 2/3, 2:3। अब यहाँ पर आ गया B/C, क्योंकि बी कॉमन है तो बी कॉमन रखना पड़ेगा, हमें बराबर करना पड़ेगा। तो B/5, 4:5। अब हमने कहा था पड़ोसियों से भरोगे तो ये 2 के बाद 3 के बाद 3 ही आएगा, और ये 4 से पहले 4 आएगा। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हुआ सिर्फ ए, बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात निकला है। अब आगे अगर हम इस वैल्यू को देखते हुए इसमें अगर हम किसी को रखें कि A² अनुपात में B² अनुपात में BC, तो देखो A, अब देखो ये A² B² BC दिया हुआ है। अब डायरेक्ट यहां से 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 12 into 15 आप कर सकते हो। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन ना हो जाए, वो है तो ये भी बहुत आसान, लेकिन हम आपको बताते हैं अगर 8 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 8 64 होता है, सबको पता है, सब बराबर जानते हैं, कोई मना नहीं कर सकता इस चीज से। अब जैसे b का स्क्वायर है तो b का मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई 12 में रेशियो, bc का मल्टीप्लाई में तो 12 इंटू में 15 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये तीनों चीजें किसी टेबल से कट जाएंगी तो हम काट देंगे, क्योंकि रेशियो में प्लस माइनस नहीं करते, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये सब किसी से कर सकते हैं कि 4 की टेबल में देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। देखो 8 दूनी 16 और 12 तिया 36 और 15 तिया 45। ये आया, ये आपका आंसर है। यही आपको पूछा गया था कि A² रेशियो B² रेशियो BC की वैल्यू बताइए, तो आप वैल्यू बता सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी। अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 12 का 144 होता है, 144 होता है, सब धुरंधरों को पता है, कोई मना नहीं कर सकता है। और 15 इन रेशियो में अगर 15 देखो 12 12 144 होता है और 12 तिया 36 होता है, तो सबको पता है कि 12 12 44 144 और 36 अगर हम जोड़ेंगे तो शायद 180 आएगा, 180 आएगा। तो 180 हुआ आपका ये। अब इनको अगर काटेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मोर एंड मोर, जैसे कि हौसला बना रहे बरकरार, और हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते रहे। अब जब नेक्स्ट डे होगा तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनका कोई लेवल होगा, और पूरा का पूरा यूपीएसआई और एसएससी और पुलिस और लेखपाल का बेसिक्स से अभी चल रहा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।